देखिए ये जो पूरा एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है उसमें ऐसा निकल कर आ रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए थे, दरअसल आप क्या है कि जब फॉर्म भरते हैं दर्शक दीर्घा में जाने के लिए तो आपको अपना आईडी भी देना होता है और उसमें नाम को लेकर जो हेरफेर है वो मामला में निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नाम गलत थे तो क्यों कैसे वो पास जारी हो गया। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? बंगाल से। आप दर्शक दीर्घा के लिए ये आपके पास हैं? आपके पास दिखाइए, आप लोग के पास हैं, पास दिखाइए। आपको एंट्री नहीं हो रही है? नहीं, हम लोग का लाइन हो गया था, क्यों की हो गया था, लेकिन उस तरह की कुछ कोई कूद रहा है, तो इसलिए हम लोग को रोका गया। तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एंट्री नहीं हो पा रही, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो है एक तरह से दर्शक दीर्घा में एंट्री बंद हो चुकी है। लेकिन दूसरा दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक एक और टीम यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर देखिए जो एविडेंस कलेक्शन है वो चल रहा है। किस तरह से एविडेंस यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम कलेक्ट कर रही है, इस विजुअल को देखिए। यहाँ पर ये संसद के बाहर का वो इलाका है जहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने स्मोक गन छोड़ा था और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बिखरे हुए केमिकल्स हैं जिनको यहाँ पर एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है दिल्ली पुलिस की जो एक एक एविडेंस को देखिए किस तरह से इकट्ठा कर रही है। ये वही एविडेंस है जिनको हम लगातार दिखाते रहे अपने स्क्रीन पर। स्मोक गन से निकला हुआ केमिकल यहाँ पर बिखरा पड़ा है और आप देखिए किस तरह से इस केमिकल को सैंपल के तौर पे कलेक्ट करके दिल्ली पुलिस की टीम ले जा रही है और यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है उसको एक तरह से पूरे घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये घटना तकरीबन 12:30 बजे हुई है और अब 3:15 पर आप देख रहे हैं कि एविडेंस कलेक्शन, जबकि महज दूरी आप देखें तो यहाँ मीटर भर की नहीं है अगर हम दिल्ली पुलिस के यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो। लेकिन इस इलाके को घेरे में लेने का काम जो है लगभग आप समझिए कि 3 से ज्यादा घंटे के बाद हो चुके हैं और तब किया जा रहा है। तो कई तरह के जो व्यवस्था बने रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं संसद भवन। बड़ी और अहम खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं। बोलिए मधुरेंद्र। एविडेंस आपको दिखा रहे हैं। मधुरेंद्र बोलिए। और देखिए मधुरेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं और लगातार जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है फॉरेंसिक टीमें। अब संसद में आरोपियों को पकड़ने वाले बीएसपी सांसद मलूक नागर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमने, जिसमें उन्होंने सुरक्षा में सेंध के बारे में पूरी जानकारी दी है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। संसद की गैलरी में एक विजिटर जंप कर गया, क्या है पूरा मसला जानने के हमारे साथ मौजूद है। एक नहीं था, दो लोग थे, जंप करके आए और जहां कोई बैठते नहीं है, गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ तो कई एमपी ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने और फिर सिक्योरिटी वाले उसे उठा करके एक करके गए। ये अपने आप में बड़ा चूक है कहें तो संसद की सुरक्षा में। कहीं तो चूक तो है ही, और पहले भी ये घटना 13 दिसंबर को ही हुई थी और आज भी 13 दिसंबर को ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश है, तो इस पर तो विशेषकर ध्यान देना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं ढील तो है ही। तो जाहिर तौर पर देखिए इस वक्त संसद के भीतर और बाहर किस तरह की गहमागहमी दिखाई दे रही है और ये सारा मामला दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो भी सांसद उतर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम काफी जो है हम कहें कि लोगों को चौंकाता नजर आ रहा है कि किस तरह से दरअसल संसद के भीतर इस तरह से लोग दाखिल हुए और ये घटना हुई। अपने आप में कह सकते हैं कि अब तक की अप्रत्याशित घटना है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको लेकर यहाँ पर गहमागहमी। मेरे साथ गुरजीत औजला है। गुरजीत औजला, अपना हाथ दिखाइए। इनके हाथों में देखिए कोई केमिकल लगा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुआ था गुरजीत जी अंदर। सर जब 0 आवर चल रहा था हम बैठे हुए थे, 0 आवर खत्म होने वाला था, 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया, मैंने दूर से देखा। फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। फिर वो उसको पकड़ा उधर से तो वो बाहर फेंका। तो अभी उनको हिरासत में ले लिया। तो उसके हाथ में क्या था जो आपके हाथ में लगा? पता नहीं क्या था, केमिकल था कुछ उसका जो बहुत ज्यादा स्पीड से धुआं कर रहा था। जो स्मोक मतलब निकल रहा था। कितने लोग थे गुरजीत जी अंदर? 2 कूदे थे अंदर। हमने तो हम तो स्पीकर की तरफ ध्यान था, लेकिन जब उधर से कूदे हैं तो थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। तो मैंने 2 देख लिया था ऊपर से, लेकिन एक चल रहा था, एक पीछे बैठ गया। बैठ के उसने कुछ चीज कहाँ छुपाया होगा वो निकाला। तो निकाल के उसने फिर वो धुआं शुरू किया। तो मेरे ध्यान में था कि एक और है, तो फिर हमने उसको जाके पकड़ लिया और भी लोग आगे सांसद लोग सिक्योरिटी वाले थे।
तो कोई नारेबाजी भी कर रहे थे वो? हाँ वो ये कह रहे थे तानाशाही बंद करो कि ये ऐसी नारेबाजी थी, क्योंकि जब भगदड़ मच गई तब ये बात सुनने को तो नहीं, हमें तो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई नुकसान ना हो बैठे हुए सांसद। वो कौन लोग थे, कुछ पता चल ये पाया? पता नहीं, अभी उनके पास है सिक्योरिटी के अंदर, उनके पास। सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक मानते हैं? बहुत बड़ी चूक, ऐसे ज्यादा क्या, वो कुछ भी हो सकता था, कोई भी चीज हो सकती थी, ये तो बहुत बड़ी चूक है। बहुत शुक्रिया। गुरजीत औजला थे जिन्होंने उस शख्स को पकड़ा और उस शख्स को उन्होंने पकड़ा और देखिए उनके हाथों में केमिकल भी लगा हुआ है। संसद भवन के भीतर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। ये 21 साल पहले संसद पे हमला हुआ था और 21 साल के ठीक बाद आपको बता दें कि लोकसभा में जो शख्स कूद गए उनके हाथों में कुछ केमिकल भी मौजूद था। मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए क्या हुआ था ये आप देखिए, अलग अलग कैमरों के जरिए हालात वहां पर क्या थे अब से थोड़ी देर पहले वो भी आप देखिए। और अब इस वक्त आपको बता दें कि फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है और पूरी जांच फिलहाल अब की जा रही है। 12:30 बजे की घटना थी अंजीत, और कैसे ये दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदे और फिर कूदने के बाद उन्होंने जूता खोल के ये जो तीसरी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये स्मोक बम है, वो फेंका, धुआं हुआ, फिर सांसदों ने पकड़ा, उसको दबोचने की कोशिश की और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अपने हवाले में ले लिया। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े। रुमान, एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल ये भी है कि जब वहां आसपास भी हम जाते हैं, कवरेज के लिए भी जाते हैं, तो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वहां पर, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, आमतौर पर खड़े नहीं होने देते। सड़क जो लोग पार कर रहे होते हैं उनको उस तरफ भी नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात ये, लोग अंदर गए, स्मोक स्टिक लेकर के गए, वहां पर खोल दिया उसको, ये सब कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, उसमें अगर जेब के अंदर एक कॉइन भी होता है या एक छोटी सी मेटल की कील भी होती है तो उसको भी निकलवा कर चेकिंग की जाती है। और कहा जाता है कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था उससे भी कई गुना ज़्यादा कड़ी है, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसे में ये बात हजम नहीं होती है कि मेटल डिटेक्टर से अगर चेक किया हो तो जो स्मोक बम उनके पास था उसके अंदर बॉडी भी अगर मेटल की नहीं है तो नोजिल ज़रूर मेटल का रहा होगा। और इतना बड़ा सिलेंडर का साइज था, उसको पैरों में, मोज़ों में रखकर छुपा कर ले जाना मुश्किल, बेहद ज़्यादा मुश्किल काम था। तो सीधे तौर पर ये लापरवाही का मामला है। अब इसमें दो मामले हैं, सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्पेशल सेल की टीम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर इन सभी से सघन पूछताछ कर रही है। आईबी की टीम भी पूछताछ कर रही है क्योंकि या तो जो सुरक्षा में ड्यूटी पर बैठे हुए जवान थे उन्होंने लापरवाही की, क्योंकि एक रूटीन सा प्रोसेस होता है संसद के अंदर आने वाले और जाने वालों की जांच करने का। ऐसे में लापरवाही, कोताही की गई और पूरी तरह से जांच नहीं किया गया। जो मेटल डिटेक्टर गेट से भी निकलना होता है, साथ ही हैंड मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, उससे सिर से लेकर पैरों तक पूरी तरह से जांच की जाती है। तो लापरवाही के चलते, नींद के चलते या किसी और दूसरी वजह से इनको सही तरीके से इनकी सघन तलाशी नहीं ली गई और सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं, कई और पॉइंट पर, या फिर इनको ये जो स्मोक बम था ये अंदर से प्रोवाइड हुआ। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन इस जो संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर उन सभी एजेंसीज की है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संसद को सुरक्षित बनाने की। क्योंकि साल 2001 में जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाद तमाम उपकरण खरीदे गए थे और संसद की सुरक्षा को ऐसा बताया गया था कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये बात सही है कि संसद के अंदर सुरक्षा के ऐसे उपकरण हैं, ऐसे इंतजाम किए हैं कि उनको पार कर पाना लगभग असंभव है, तब तक जब तक मानवीय भूल ना हो, लापरवाही ना की जाए। और ये लापरवाही का ही मामला सामने नजर आता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें बिल्कुल आप रोमान सही कह रहे हैं। ये जब तक इसमें गड़बड़ी ना हो तब तक कोई पार नहीं कर सकता है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये हुआ कैसे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शाम 4 बजे लोकसभा स्पीकर ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता पहुंचेंगे और संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस मसले पर चर्चा की जाएगी। हालांकि स्पीकर की तरफ से कहा गया था जब 2 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी कि सभी की बातों को माना जाएगा, जो सुरक्षा से जुड़े जो मसले हैं जो भी उठाएगा, जिस भी सांसद की तरफ से उठाए जाएंगे उसको मैं सुनूंगा और गहन चिंतन विमर्श करके उनकी बातों को मानूंगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद ये बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में भी इसी पर चर्चा होगी। स्पीकर जानकारी देंगे। एक और बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची है फॉरेंसिक टीम। हालांकि 12:30 बजे की घटना और 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है, 3:15 बजे पहुंची है ये टीम। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, फॉरेंसिक टीम के लोग पहुंचे हुए हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां से सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सैंपल जहां इकट्ठा किए जा रहे हैं फोरेंसिक टीम की तरफ से। देखिए, फोरेंसिक टीम संसद भवन के अंदर मौजूद है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे मामले की जांच करने पहुंची है ये टीम। आइए न्यूज एशियन संवाददाता मधुरेंद्र की रिपोर्ट दिखाते हैं।
फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है 112 आप देखिए एक्सक्लूसिव, और वो दरअसल इसी एविडेंस को इकट्ठा कर रही है। किस तरह का दरअसल केमिकल था, किस तरह से ये फायर स्टिक जो है वो दरअसल केमिकल से लैस था, वो किस तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप देखिए, वहां पर यहाँ आप देख रहे हैं कि कलर्स जो है वो दरअसल बिखरे पड़े हुए हैं। ये एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो है दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है। फॉरेंसिक की टीम के साथ आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। इस इलाके को एक तरह से कॉर्डन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कॉर्डन एरिया जो है यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहे हैं। लगातार एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। आप देखिए किस तरह से घेरा जो है वो बना लिया गया है और इस घेरे को बनाकर यहाँ से एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से दरअसल फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ से एक एक केमिकल का सैंपल इकट्ठा कर रही है और उसके लिए एक्सपर्ट्स टीम यहाँ पर आई हुई है। पूरे एक्सपर्ट की टीम का यहाँ पर जो काम है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर जो है एक्सपर्ट जो है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और इस काम को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लाइव आप देखिए यहाँ पर दरअसल एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद टीम जो है, ये जो आप देख रहे हैं कलर, ये दरअसल कलर उसी स्मोक गन का है, उसी स्मोक रॉड का है जो कि यहाँ पर एमिनेट हुआ है और वो देखिए किस तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और उसको यहाँ पर सैंपल के तौर पर जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। और दरअसल इसी कलेक्शन को हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम जो है वो किस तरह से इस पूरे ही केमिकल्स को यहाँ पर कलेक्ट कर रही है। आप देखिए ये पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और इसी कार्रवाई को हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है और यहाँ सैंपल कलेक्ट करने के बाद किस तरह से टीम जो है वो दरअसल जाती हुई नजर आ रही है। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो सैंपल्स को कलेक्ट करके किस तरह से दरअसल मूव कर रही है। यहाँ पर देखिए ये फॉरेंसिक की टीम पूरे सैंपल को कलेक्ट करके अपने गाड़ी में पुनः वापस जा चुकी है और ये देखिए फॉरेंसिक कलेक्शन यहाँ पर चल रहा है। किस तरह का केमिकल था, कितना जानलेवा हो सकता था, कितना खतरनाक हो सकता था, इसके खतरे क्या थे, ये सब कुछ अब एविडेंस के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टीम दिल्ली पुलिस की किस तरह से एक्शन में नजर आ रही है उस स्पॉट पे जहां से न्यूज नेशन लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और किस तरह से दरअसल यहां पर पूरा का पूरा जो घटनाक्रम एक तरह से न सिर्फ संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए सांसदों की सुरक्षा पर सबसे बड़े सवाल को खड़े करते हुए और नई संसद में सिक्योरिटी ब्रीच को इस तरह से अंजाम दिया गया, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि अब समूची कार्रवाई जो है जांच की चल रही है और इसी कार्रवाई के तहत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके जाती हुई अब नजर आ रही है। तो ये सब कुछ यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल के बीच दिखा रहे हैं हम आपको कि क्या घटनाक्रम यहाँ इस वक्त चल रहा है।